नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मोदी जी की कुर्सी खतरे में दिखाई पड़ रही है। एक बार फिर से एनडीए का राड, एनडीए की फूट साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस कुर्सी के लिए मोदी जी को बीजेपी से एनडीए बनना पड़ा और कोई ऑप्शन भी नहीं था दोस्तों, क्योंकि मोदी जी अकेले बहुमत तो ले नहीं पाए, तो इस वजह से कुर्सी के खातिर मोदी जी को क्या क्या नहीं करना पड़ा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। इस बार नायडू नीतीश दोनों ने ही लगता है कुर्सी से हटाने की धमकी दे डाली है और मोदी जी और उनकी पूरी की पूरी पार्टी अपनी कुर्सी बचाने में लग चुके हैं। एनडीए में फूट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। खबरों की माने तो एक बार फिर से शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल पास करवाने के लिए पूरी तैयारी करके पहले से ही बैठी हुई थी, लेकिन अब अचानक से इस बिल पर बीजेपी चर्चा के लिए समय मांग रही है दोस्तों। जी हाँ, बीजेपी इस पर समय मांग रही है, जो भाजपा ये कहते हुए नहीं थक रही थी कि खुद बीजेपी के मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा था कि उनके तमाम दल इस बिल पर उनके साथ है, उनको सपोर्ट हासिल हो चुका है। वो बीजेपी सोचिए यू टर्न लेते हुए नजर आ रही है। आप सभी को पता है कि भाजपा की विचारधारा बीजेपी के सहयोगी दल से कहीं तक मेल नहीं खाती है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो। इस सरकार में सबसे अहम पिलर इन्हीं दो नेताओं की वजह से है, क्योंकि मोदी की कुर्सी इन्हीं दोनों की वजह से, और इन दोनों की बीजेपी से विचारधारा मेल नहीं खाती है। और यही वजह है कि इस बिल को लेकर इन दोनों ही पार्टी के नेताओं ने इस बिल पर खुलकर बीजेपी का साथ नहीं दिया है। और तो और जब इस बिल को पास करवाने का टाइम आया तो खबरें अब सामने आने लगी है दोस्तों, सूत्रों के हवाले से, कि इस बिल को सपोर्ट करने से नायडू और नीतीश ने साफ तौर पर मना कर डाला है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों को खतरे में डालने वाला ये बिल वो सपोर्ट नहीं करेंगे और बीजेपी को इस वक्त बैकफुट पर आना पड़ा है। दोस्तों, वक्फ बिल पर जल्दबाजी का आरोप लगाते हुए विपक्ष तो वक्फ बिल पर संसदीय समिति की बैठक के लिए और समय की मांग कर रहा था, लेकिन अब बीजेपी के सांसद ने भी विपक्ष का साथ देते हुए और ज्यादा समय मांग लिया है। आखिर ये कैसे हो गया? जो विपक्ष मांग कर रहा था कि बीजेपी का सांसद भी वही मांग करने रहा है, वो भी निशिकांत दुबे। जी हाँ, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे वक्त मांगते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के लिए और समय मांग कर डाला है। पहले विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया था कि अध्यक्ष जगदंबिका पाल जल्दबाजी में 29 नवंबर को समय सीमा तक कार्रवाई बंद करना चाहते हैं। वहीं झारखंड के गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को संसदीय समिति की बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर संसद में गुरुवार को चर्चा किए जाने की संभावना है। ये कदम विपक्षी सांसदों द्वारा बैठक से बैकआउट करने के कुछ घंटों बाद उठाया गया था, लेकिन गुरुवार को भी इस पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि लगातार शीतकालीन सत्र जो है हंगामे का भेंट चढ़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि कार्रवाई भाजपा बनकर, जी हाँ, इस कार्रवाई को भाजपा जो है मजाक बनाकर रख चुकी है। जब संकेत मिले कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल समिति के कार्यकाल में विस्तार की मांग कर सकते हैं, तो करीब 1 घंटे बाद जब वॉकआउट करने वाले सांसद बैठक में वापस आए हैं, तो विपक्षी सांसद वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी के कार्यकाल में विस्तार की मांग कर रही है। आखिर ये बीजेपी चाह क्या रही है और बीजेपी ने इस संशोधन बिल पर इस तरीके से जो है बार बार अड़चने क्यों लगा रही है? उनका तर्क है कि हितधारकों को अपना मामला पेश करने के लिए अधिक समय चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि समिति की अब तक केवल 25 बार बैठक हुई है। अध्यक्ष जगदंबिका पाल की मसौदा रिपोर्ट के बावजूद विपक्षी सांसद तैयार नहीं है और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था। इससे पहले बुधवार को ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, डीएमके के राजा
जो नेता हैं ए राजा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी समिति के अध्यक्ष से आचरण का विरोध करते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन अब बीजेपी के सांसद भी विपक्ष के साथ सुर में ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी इस बैठक जो इस वक्फ बोर्ड बिल संशोधन है उस पर चर्चा को लेकर समय की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में खबर ये आ रही है दोस्तों सूत्रों के हवाले से कि लगता है ऊपर से, जी हाँ, ऊपर से कसकर नकेल कसा गया है, कसकर धमकी दी गई है। तभी तो इस मीटिंग में, इस बैठक में बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ रहा है, यू टर्न लेना पड़ रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों कि जो बीजेपी हमेशा डंके के चोट पर बिल पास करवाते हुए नजर आई है, वो भी दोनों सदनों में, इस बार उनके मंत्रियों का, उनके सांसदों का ये हाल हो गया है कि वो बार बार समय सीमा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू ने साफ तौर पर मोदी सरकार को ये कह दिया है कि वो इस बिल पर किसी भी कीमत पर उनके साथ नहीं आएंगे। आपको याद होगा दिल्ली के रामलीला में इस बिल पर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर साफ तौर पर नायडू के मंत्री और नेताओं का बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम अपनी सरकार में इस बिल को लाने का समर्थन नहीं कर रहे। वहीं नीतीश कुमार की तरफ से भी कुछ ऐसा ही कहा गया था। चिराग पासवान ने भी कुछ इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया था। और तो और बीजेपी के कई मंत्री जो इनके सहयोगी दल है, जिनको इन्होंने सत्ता में साथ लाकर कुर्सी बचाने की कोशिश की है, उन लोगों ने भी इस बिल पर खुलकर बीजेपी की मुखालफत की है। और यही वजह है कि अब बीजेपी को बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके साथ देने वाले जो सहयोगी दल है वो भी साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। विपक्ष लगातार एकजुटता के साथ इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहा है और आगे भी उन्होंने कहा है कि इस बिल का विरोध वो हर हाल में, हर तरीके से करेंगे जो कि बीजेपी चाहती है इस बिल को लाकर वो मुसलमानों के लिए सही मायने में सही नहीं है। जो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन की बात बार बार भाजपा की तरफ से उठाने की कोशिश की जा रही थी, उस बिल पर राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं ने पहले ही अपनी राय रख ली है और आगे भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये लड़ाई जहां तक जाएगी उस लड़ाई को लड़ने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।